बिश्नोई समाज और उसको ओबीसी का आरक्षण स्टेट में मिल चुका है और केंद्र के अंदर बिश्नोई समाज ओबीसी में आरक्षण पाने में कहीं न कहीं पिछड़ गया था और उस पिछड़े हुए प्रयास को अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं विक्रम सिंह जी बिश्नोई। मैं विक्रम सिंह जी बिश्नोई से कुछ सवाल पूछूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बिश्नोई समाज को स्टेट के अंदर ओबीसी आरक्षण विक्रम सिंह जी के दादा श्री राम सिंह जी बिश्नोई स्वर्गीय उनके नेतृत्व के अंदर ही स्टेट में ओबीसी आरक्षण मिला था और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विक्रम सिंह जी लगातार जो हैं प्रदेश भर के अंदर मीटिंगें, बैठकें और जनसभाएं कर रहे हैं। तो इस आरक्षण की जो जोत हैं वो कई वर्षों से सुस्त रवैये में थी, अब वापस एक जलने का रूप ले रही हैं। क्या इन लोगों का इस आरक्षण को पाने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग है और क्यों ये आरक्षण मिलने में हम विफल रहे, ये सारी जानकारी हम वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस प्रयास की बहुत प्रदेश के अंदर सराहना हो रही है। तो ये आरक्षण आखिर क्यों जो है प्रदेश में मिलने के बाद में केंद्र में बिश्नोई समाज को नहीं मिल पाया? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमेशा इतने लंबे समय से मैं खुद देख रहा हूँ, आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। तो जो समाज की बात को आप भी हर जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो आप एक समाज के एक बड़े मजबूत स्तंभ की तरह आप भी काम करें, तो इसलिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और अभी आपने बताया कि भाई राम सिंह जी ने जब स्टेट का आरक्षण दिलाया तो समाज के कई हमारे बुद्धिजीवियों ने जो उस समय उन्होंने राम सिंह जी के साथ रहकर आरक्षण की जो ये मुहिम चलाई, आरक्षण की भाई आरक्षण दिलाया समाज को, उसमें सबकी भूमिका रही। और आज राम सिंह जी ने समाज को आरक्षण दिलाया तो उसमें मुख्य भूमिका समाज की थी कि जब समाज के लोगों ने एक किसान के बेटे को आज 7 बार विधायक बनाया, जब वो 7 बार विधायक रहे तो उनका कद इस राजस्थान सरकार में और इस राजस्थान में इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें एक आरक्षण दिलाना बिश्नोई समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उनका ये, मैं समझता हूँ, उनका कर्तव्य था, बांगिया खुद की ड्यूटी बांगो व्यक्तित्व बांगो कर्तव्य बने हो कि बिश्नोई समाज की यह बात बन रखे और बिश्नोई समाज ने राज्य में आरक्षण दिलाया। और आज बिश्नोई समाज की देन है। बिश्नोई समाज, अगर पहली शुरुआत जब समाज से होती है, अगर अपन राजनीतिक जीवन की शुरुआत करें तो पहली शुरुआत समाज से होती है। और हमेशा बिश्नोई समाज राम सिंह जी के साथ रहा। 7 बार वो विधायक बने। जब 98 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तो तब राम सिंह जी 6ठी बार विधायक थे। 6ठी बार विधायक थे तो समाज के आज समाज के वजह से वो इस कद पे पहुँचे थे कि इतने बड़े विधायक के आज आरक्षण दिलवाना उनके लिए बड़ी एक छोटी बात है। तब उन्होंने भाई मुख्यमंत्री जी से रखकर और हमारे आरक्षण को, मेरे को कभी बार उनके कई काम किए हुए में बड़ा हैरानी होती है, क्योंकि हम वो लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे होती है कि हम उनके बराबर काम करें, पर वो आज के समय में या उनके व्यक्तित्व की हम तुलना में आज हम उनकी बराबरी करने में पॉसिबल नहीं। और आशा करते हैं आने वाले समय में उनके थोड़े नज़दीक हम पहुंच जाए उनकी। लेकिन समाज एक आशा की किरण लेके, जिस हिसाब से आप अभी समाज से जो जनसंपर्क कहो चाहे आम सभाएं को, ओबीसी आरक्षण केंद्र के अंदर बिश्नोई समाज को मिले, ये एक प्रयास कर रहे हो। अब ये किस प्रकार आप इसको देखते हो कि क्यों ये आरक्षण बिश्नोई समाज को केंद्र में मिलने से अभी तक हम पीछे हुए? आज जब इस प्रदेश में बिश्नोई समाज को 1/1/2000 में हमको यहाँ स्टेट में आरक्षण मिला था, और ये आपको बड़ी चौंकाने वाली बात होगी कि 31/12/99 को तो रिपोर्ट आई थी और मात्र कुछ घंटों के अंदर बिश्नोई समाज को आरक्षण मिला था। उसके बाद 25 फरवरी 2000 को हमारा आरक्षण जो केंद्र सरकार से मिलना था, तब हमारा 25 फरवरी को वो खारिज हुआ। वो उस बेस पे हुआ कि बिश्नोई समाज एक उपजाति है, एक संप्रदाय है, उस आधार पे हमारा बिश्नोई समाज को आरक्षण खारिज हुआ। उसके बाद ये नियम है कि यदि हमारा आरक्षण खारिज होता है तो 10 साल के बाद आप अपील कर सकते हो। तो हमने 21 फरवरी 2012 को हमारी वापस जो ये पुनर्जीवित हुई। अब हमारी एप्लीकेशन ये 2012 से फिर वापस पड़ी है
वहाँ धूल खा रही है फाइलों में। हमने पिछली मनमोहन सिंह जी की वो सरकार में प्रयास किए थे, हमें आरक्षण मिले, और उसके बाद अब ये दूसरी सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। अब इसमें हमारी ये कोशिश है कि अब पिछले 23 सालों से हम ये समाज को इसकी ज़रूरत है। समाज को कितना नुकसान हुआ इन 23 सालों में। आज हम बात करें कि इस राज्य में कोई भी भर्ती होती है, चाहे पटवारी, आरआई, अपने थानेदार, चाहे तहसीलदार, कोई भी पोस्ट में आरएएस की होती है, हर पोस्ट में बिश्नोई समाज का जो लड़का है, बिश्नोई समाज का युवा है, वो हमेशा वहाँ बिश्नोई समाज का परचम लहराता है। आज जितनी जनसंख्या दूसरी जातियों की देखे और बिश्नोई समाज से अगर तुलना की जाए तो बिश्नोई समाज का युवा इतना काबिलियत है कि वो युवा भाई बाकी हैंगा ने देखा नहीं तो भाई मारे जितना परसेंटेज जनसंख्या के आधार में मारो जो हिस्सों है जो चयनित होने में, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है कि बिश्नोई समाज के युवाओं को ध्यान है कि हम एक गरीब किसान के बेटे हैं और हमें ध्यान है एक नौकरी की क्या वैल्यू होती है। एक पढ़ाई में हमने मेहनत, गांव ढाणी से उठकर हम यहाँ जोधपुर आते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, जोधपुर में रहते हैं, संघर्ष करते हैं, और वो बच्चे जब रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं तो वो दूसरे जब लड़के घर की एसियों में और बैठ के पढ़ते हैं, और ये बच्चे जब ये लाइट के नीचे रोडों पे पढ़ते हैं, तब इसलिए इन बच्चों का चयन ज़्यादा होता है। अब बिश्नोई समाज को इतना नुकसान हुआ 23 वर्षों में कि 23 वर्षों में हमारे आज तक अगर आईएएस की अगर बात करें तो सिर्फ एक महिला आईएएस बनी है। तो समाज कितना पिछड़ा है कि अगर यदि हमारा सेंटर में हमको मिलता तो मैं बताता हूँ हज़ारों बच्चे हमारे बिश्नोई समाज में आईआईटी में पढ़ रहे होते हैं, हज़ारों बच्चे हमारे मेडिकल नीट में उनका सिलेक्शन हुआ होता, हज़ारों बच्चों का अब जो हम देखते हैं कि कई 2-4 सालों में एक बार एक लड़का आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बन रही है बच्ची, तो वो साल 2 साल में एक का सिलेक्शन होता है। और यही अगर हमको केंद्र में आरक्षण मिलता तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि बिश्नोई समाज के युवा सबसे आगे रहते और उसका फ़ायदा आरक्षण से बिश्नोई समाज को खूब मिलता। और अगर इतने साल का ये गैप रहा है तो इसमें भी हमको अगर अब मिलेगा तो हमको बैकलॉग में इसका फ़ायदा केंद्र सरकार से मिलेगा, इसका भी मुझे पूर्ण विश्वास है। अब जिस हिसाब से आप लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जोधपुर में की, आपने सांचौर में की, और कल नागौर में भी जो है जनसभा आपकी होने वाली है, लगातार प्रयास कर रहे हो, अब किस प्रकार आप इस जो आरक्षण की लड़ाई है इसकी क्या रणनीति है? हमने हर जगह, चाहे एक सबसे पहले मीटिंग थी जब समिति का चयन नहीं हुआ था तब फलोदी में थी कि चंद लोग थे, फिर उसके बाद जोधपुर में मीटिंग हुई तो युवाओं तक ये बात पहुंची, समाज के बुज़ुर्गों तक, बुद्धिजीवियों तक हमने हमारी बात पहुंचाने की कोशिश की। फिर उसके बाद सांचौर ज़िले में गए तो सांचौर ज़िले में और जालोर ज़िले में हमको अपार प्रेम और स्नेह मिला, और समाज के बुज़ुर्गों का इतना प्यार मिला, और युवाओं का जो जोश और युवाओं का जो समर्थन मिला, उससे हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और इस ऊर्जा के चलते अब हमें भाई अगर हैंग हाथे थोड़ा दिन चला और मेहनत करा तो हाथे एक ऊर्जा मिले, जब लोगों को अपार प्रेम और प्यार मिले तो मार में भी डबल ताकत आवे। सांचौर जाने के बाद हम 2 दिन दिल्ली में रहे, दिल्ली में भी हम लोगों से मिले, और ये हमारे ये पूरे राजस्थान भर में एक ही उद्देश्य है हर जगह मीटिंग करने का कि हमारे बिश्नोई समाज के युवाओं को इसमें चेतना है, हमारे बिश्नोई समाज के बुज़ुर्गों में ये इस आरक्षण को लेकर उनमें चेतना है कि बिश्नोई समाज को कितना नुकसान हो रहा है, कि पिछले 23 वर्षों से हम बोल नहीं रहे इस बारे में, हम बात नहीं कर रहे कि क्यों हमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और बिना मांगे तो मुझे नहीं लगता है कि धरती पे बिना मांगे किसी को भी कुछ मिल सकता है। हमें इसकी अपने पूर्ण जोर से, हमारी जितनी ताकत से हमें इसका मांग करनी पड़ेगी, हम मांग करेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर यदि इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कई बार अपने अभिभाषण में ये बात कही है, बिश्नोई समाज का जिक्र किया है कि बिश्नोई समाज ने भाई पेड़ों के लिए अपनी बलिदान दिया है, हमारे पर्यावरण के प्रति निष्ठा को उन्होंने उस पर बात की है, तो अगर प्रधानमंत्री तक हमारी बात यदि कोई पहुंचा सकते हैं और जब ये बात वहाँ उनके तक पहुँचेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री को अगर ये बात पता पड़ेगी कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मांग कर रहा है और बिश्नोई समाज को 23 साल से आरक्षण नहीं मिला है, तो मोदी जी तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करके बिश्नोई समाज को आरक्षण देंगे, इसका भी मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अभी हम इतने ये राजनीतिक चेतना करने का हमारा उद्देश्य एक है कि हमारे जो राजस्थान के 24 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ एकमात्र सांसद है नागौर से जो हनुमान जी बेनीवाल है, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी बात को कल संसद में रखा।
और अब ये बाकी 24 सांसद है, जिसमें 8 संसदीय क्षेत्र हैं कि जिस पे विष्णु समाज के वहाँ प्रभाव है, विष्णु समाज का वहाँ योगदान है, वहाँ विष्णु समाज के लोग बसते हैं। अब यदि ये सारे सांसद विष्णु समाज के सारे युवा अगर उन सब लोगों को घेराव करे, आज युवा उन सब से ये सवाल पूछे कि आप हमारी आवाज़ को नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने में क्यों असमर्थ है, अगर वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी बात सुनेगी, नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनेंगे और विष्णु समाज को केंद्र में ओबीसी की सूची में शामिल करेंगे। इस आरक्षण को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी चल रही है। कहीं ये चल रहा है कि आरक्षण तो मिल चुका है, कहीं ये भी चल रहा है कि जो आरक्षण के प्रयास थे उसका जब विरोध हुआ तब समाज के लोग कोर्ट के अंदर पैरवी तक नहीं करने गए। वो कोर्ट की तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, पर जैसे अब ये बात करें भ्रांतियाँ, मिल चुका है तो मिल चुका होता तो अभी कई जगह हमारे युवा साथियों को इसका फ़ायदा मिलता। अगर मिल रहा होता तो कई युवा साथियों को एग्ज़ाम में, नीट में, आईआईटी में उसका फ़ायदा मिलता। अब मिल चुका है, आज मैं कह दूं कि हमको ये चीज़ मिलेगी या मिल चुकी है, तो एक मिलने में और हकीकत उसको धरातल में आने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम जब दिल्ली ऑफिस में गए, वहाँ एनसीबीसी के जो हम सचिव थे उनसे मिले थे, उनसे हमारी काफ़ी लंबी विस्तृत चर्चा हुई। वो एक सीनियर आईएएस हैं और उन्होंने हमें अभी फाइल का स्टेटस बताया। तो बिश्नोई के साथ साथ हमारे राजस्थान के सिद्ध जाति का भी फाइल जो ओबीसी को सेंटर में, उनको भी ओबीसी की सूची में शामिल करने के लिए उनकी भी पेंडेंसी है। आज उस ऑफिस से, उनसे खुद से सचिव महोदय से हमको ध्यान पड़ा कि साहब उनकी फ़ाइल तो फास्ट ट्रैक में चली गई है, उनकी फ़ाइल तो फाइनल हो रही है, उनकी फ़ाइल वहाँ से ऑफिस से क्लियर हो गई है और बिश्नोई समाज की फ़ाइल आज भी उसी ऑफिस में पड़ी है। मैंने वो खुद अपनी फ़ाइल अपने आंखों से देखी, मैंने फ़ाइल पूरी पढ़ी, जिसमें वहाँ कागज़ लगे हुए और जिसमें जो पुनर्जीवित हुई है 21 मई 2012 को वो वाला, और जो एप्लीकेशन जो 2000 में एप्लीकेशन लगी वो पड़ी है। तो वो फाइल तो अगर यदि वहीं ऑफिस में पड़ी है, वो सचिव के पास पड़ी है, सचिव के पास से चेयरमैन के पास जाएगी, फिर वहाँ से वो मंत्री जी फाइनल करेंगे, तब जब तक केंद्र सरकार के जो नेता हैं, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, तब तक विष्णु समाज को आरक्षण नहीं मिल सकेगा। अब उसके लिए हम कैसे हमारी आवाज़ को मजबूत रखें, कैसे हमें ये राजस्थान के जितने भी सांसद हैं उनको हम मजबूर करें। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व मेरा दिल्ली जाने का मेन उद्देश्य था कि कुछ दिन पूर्व ये सभी सांसदों की मीटिंग थी आगामी चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी जी के साथ। सारे 28 सांसद, 24 सांसद जो लोकसभा के, 4 राज्यसभा सांसद, सबसे हमने अनुरोध किया कि आप हमारी इस बात को, हमारे इस मुद्दे को मोदी जी के साथ रखें। क्योंकि हम राजस्थान की अगर बात होती है तो बिल्कुल जाट बिश्नोई भाई बड़ी हम किसान कौम है। आज हमारी नाम आता है बिश्नोई समाज का। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर पर्यावरण प्रेमियों का नाम आता है तो बिश्नोई समाज का नाम सबसे पहले आता है। तब हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है, तब आप हमारे लिए, हमने तो मूक प्राणियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हमारे जान न्यौछावर कर ली। हम धरनों पे बैठे, हमने इतनी तपस्या की, हमने इतनी मेहनत की पेड़ पौधों को बचाने के लिए। हम 363 लोगों ने अपने बलिदान दे दिए, कई फौजियों ने, कई पुलिस के सिपाहियों ने, कई लोगों ने मूक प्राणियों को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिए। और आज बिश्नोई समाज जब खुद के लिए बात कर रहा है तो सिर्फ एक किसान का बेटा, एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल खड़ा होकर उसने संसद में हमारी बात उठाई। बाकी ये सारे कोई भी एकमात्र किसी सांसद ने हमारी बात ना संसद में उठाई आज तक, ना इस देश के शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात रखी। ये गए कमरों में मिले, इन्होंने क्या वहाँ कमरों में बात हुई है जिससे किसी को अंदाज़ा नहीं है। यदि अगर कोई समाज की बात यदि होती है तो ये खुले अधिवेशन में, खुले मंच पे होती है, और समाज की बात हमेशा खुले मंच पे ही होगी। यदि एक बंद कमरे में बात होगी तो ये व्यक्तिगत बात होगी। अगर मैं समाज की बात यदि कहीं करूँगा तो एक खुले मंच पे करूँगा कि हमें समाज को ये ज़रूरत है, समाज के लिए बात करनी है। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, वो हमारे समाज के मंच पे नहीं आए, तो समाज का एक प्रतिनिधि मंडल होता है जिसमें समाज के गणमान्य लोग होते हैं, विधायक होते हैं, पूर्व विधायक होते हैं, पूर्व सांसद हैं। आज हमारा बड़ा एक हमारा सौभाग्य देखो आप कि बिश्नोई समाज की बात को रखने के लिए पूरे देश में 500 से अधिक सांसद हैं और उसमें से एक भी बिश्नोई नहीं है। अगर यदि कोई एक बिश्नोई होता सांसद तो बिल्कुल पुरजोर अपनी मेहनत से और बुलंद आवाज़ से समाज की बात को संसद में रखता और नरेंद्र मोदी जी तक रखता, इसका भी मुझे पूर्ण विश्वास है।
पर आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि समाज की आवाज़ को हर जगह, चाहे एक ग्राम पंचायत हो, चाहे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत हो और इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत हो, वहाँ पे बिश्नोई समाज की आवाज़ बुलंद हो सके, ये हमारी कोशिश है। एक सांसद का आपने जिक्र किया, तो जसवंत सिंह जी बिश्नोई जो हैं पूर्व में सांसद थे और उनके द्वारा भी इस आरक्षण को लेके कुछ लेटर और कुछ प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है, तो उस समय क्या कुछ इस आरक्षण को लेकर जसवंत सिंह जी ने प्रयास किए थे? जसवंत सिंह जी खुद सांसद थे जब 25 फरवरी 2000 को जब केंद्र सरकार ने जो हमारी सूची में शामिल होने की जब ये बात करें 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान आए थे, तब उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया था, जाट, बिश्नोई और अन्य 2 जातियों का, मेव, और 2 जातियों का, 4 जातियों का किया था कि साहब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन 4 जातियों को केंद्र की सूची में शामिल करेंगे। उसके बाद इन 3 जातियों को तो शामिल कर दिया गया और सिर्फ यदि नहीं किया गया तो वो बिश्नोई जाति को नहीं किया गया। उस समय आदरणीय जसवंत सिंह जी खुद सांसद थे और जसवंत सिंह जी उसके बाद से अब उस टाइम क्या कमी रही, जो बिश्नोई समाज नेतृत्व की कमी माने या हमारी जागरूकता की कमी माने कि हमें उस समय एक मिलना सबसे आसान चीज़ होती, क्योंकि राजस्थान से मिली थी, हमारे साथ में जाटों को मिली है। और 1801 आपकी बड़ी हैरानी की बात है कि हमको एक उस ऑर्डर में आपको पढ़ाऊँगा, उसमें सिर्फ यह है कि बिश्नोई समाज एक सेक्ट है, एक उपजाति है, इस वजह हमें आरक्षण नहीं मिला। 1891 में हमारे जब अंग्रेज शासित ये देश था, तब उस टाइम जो सेंसस था 1891 में बिश्नोई को, जब कास्ट ऑफ मारवाड़ की बात हुई थी तो बिश्नोई को कास्ट कहा गया था। जब आप एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को आप नहीं मान के और उस आयोग ने सिर्फ एक हीरालाल महेश्वरी की किताब को सत्य मानते हुए बिश्नोई समाज को हमको आरक्षण देने से मना कर दिया, तो ये हमारे समाज के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। रही बात तो आदरणीय जसवंत सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो पिछले लंबे समय से जा रहे हैं। उन्होंने भाई चाहे आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे रोहिणी आयोग हो, चाहे उन्होंने भाई नड्डा जी से या जो भी उनके केंद्र सरकार के जितने नेताओं से उन्होंने बात की। अभी कुछ दिन पूर्व भी हम जब थे तब हमारे अगले दिन वो और नेताओं से मिले थे, पर हमने जब हमारी जोधपुर में मीटिंग दी तो मैंने उन्हें भी निमंत्रण दिया था, हमने भाई महासभा के भाई अध्यक्ष जी को भी दिया था, हमने सबको निमंत्रण किया, क्योंकि ये कोई मेरा पारिवारिक कोई कार्यक्रम नहीं है या किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचेगा या मेरे कोई परिवार के या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को या सिर्फ जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि ये पूरे समाज की बात। आज क्यों हमें प्रदेश में जब आरक्षण क्यों मिला था, क्योंकि पूरा समाज एक था, पूरा समाज राम सिंह जी के साथ था। उन्हें पूरे समाज के, अगर जितने समाज के नेता थे वो सारे एकजुट थे और उन्होंने अपनी जो बात को पुरजोर तरीके से, उस समय भी 5 विधायक होते थे, राम सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी, केसी जी और ये सांचौर से हीरालाल जी, कुल उस समय भी 5 विधायक थे, तो सारे विधायक एक थे। उन्होंने कहा अपनी एकता से कि हमें यहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम कमज़ोर रहे और सन 2000 में केंद्र में कमज़ोर रहे, उसके बाद हम आज तक 23 वर्षों से हम कमज़ोर हैं। आज हमारी कमज़ोरी के कारण ही कि आज हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, और जब आज हम ये बात उठा रहे हैं, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने की मेरी कमजोरी वाली बात मैं आपको रोकना चाहूँगा। कमजोरी वाली बात जहाँ आपने की, एक तरफ आप जाके प्रयास कर रहे हो, दूसरी तरफ कुलदीप जी भी जाके ज्ञापन रूपी जो है आरक्षण की मांग रखते हैं, उसमें और इसमें क्या भिन्नता है? आप लोगों के पास क्या एविडेंस है कि जिसके बलबूते पे आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, और उनके पास क्या चीज़ है जिसके बलबूते पे वो अकेले जाके मिलते हैं? वो तो आप इतिहास में देख सकते हैं कि भाई आरक्षण मिला है तो संघर्ष से मिला है, और संघर्ष से नहीं मिला तो एक मजबूत नेतृत्व से मिला। अगर अपन राजस्थान में बात करें, एक मजबूत नेतृत्व से आरक्षण मिला है। और बात करें दूसरी जातियों का, तो उन्होंने रोडों पे संघर्ष किया था, एक ज्ञापन देने से संघर्ष नहीं होता। और रही बात कागजों की, तो कागज ने तो हमारे अभी जो 2012 में वापस रिपोर्ट थी, उसमें 300-350 पन्नों का रिप्लाई दिया।
वो रिप्लाई हमारे पास है, उसमें जो पूरी 21 टेबल है कि किस कारणों से बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसमें पूरे 11 नियम है कि आप इस नियमों में सेट होने चाहिए। फिर उसके बाद पूरी टेबल है जिसमें हमारी तुलना अन्य जातियों के साथ हुई है, तो बिल्कुल वो हमारे पास पूरी वो फाइल है। अगर मान लो सिर्फ एक बिना आधार के एक ज्ञापन दिया हुआ उसका भी कोई मूल कारण नहीं है, और बाकी ज्ञापन देने से वो अगर अपना काम कर रहे हैं और हम यहाँ इधर ज़मीनी स्तर पे हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे तो उससे वो खुद मजबूत होंगे। आज जब हम यहाँ मजबूती स्तर तब होंगे जब आज हमारी बात नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह हमारी बात कब सुनेंगे, जब उनके सांसद उनको ये बात करेंगे। और उनके सांसद कब बोलेंगे, जब एक एक व्यक्ति बिश्नोई समाज का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग ये उनसे सवाल पूछेगा सभी नेताओं से कि भाई क्या कारण है हमारे समाज को आरक्षण से दूर रखा जा रहा है, क्या कारण है कि बिश्नोई समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो जब युवा सवाल करेगा तब ये सारे सांसद हमारी आवाज़ को रखेंगे। बाकी आज तक तो हम भी शांति थे, कोई मैं मुद्दा 23 साल से यही है, और आज जब हमें ध्यान पड़ा हमने भाई हम सब लोगों की एक मीटिंग हुई, इन सब लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप इसमें जुड़ो और आप इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़ो, आप मेहनत करो। तब मैं इनके साथ जुड़ा, मैंने पूरी बात समझी। बात समझने के बाद ध्यान पड़ा कि बिना मेहनत किए हमें अभी ये कम समय बाकी है, अब ये 2 महीने का समय है जिसमें हमें आरक्षण मिल पाएगा। बाकी उसके बाद आचार संहिता लगेगी और फिर आगे का समय का कुछ ध्यान नहीं रहेगा। तो ये अभी 2 महीने का समय जिसमें हमारी जितनी बात हमारी मजबूती से होगी, तो ये 6 महीने के दरमियान में ये अगले सांसद के चुनाव के बाद हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये अब हमारी जितनी बात को हम मजबूती से रखेंगे, क्योंकि इससे पूर्व कार्यक्रम हुए हैं, बीजेपी के नेताओं को बुलाए हैं। हमारे राजस्थान में 3 मंत्री हैं जो केंद्र सरकार में एक अच्छी पोस्ट पे मंत्री है, हमारे आदरणीय गजेंद्र शेखावत साहब, आदरणीय मेघवाल साहब बीकानेर से, हमारे आदरणीय आपके कैलाश जी। पर ये नेता तो समाज के मंच पे हैं और बड़ी बड़ी हाँ भी भर के गए हैं कि हम आपके साथ हैं। हाँ, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन सब लोगों ने बात की, सब बड़ी बड़ी बातें करी, सब नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए। बिश्नोई समाज के लाखों लोग वहाँ मौजूद थे, यहाँ की नहीं कि भली जाजीवाल दौरा में आए, वहाँ लाला सरसातरी में आए, कई जगह आके उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें करी। और आज की स्थिति में बता रहा हूँ, यदि वो मंत्री चाहे तो वो फाइल अभी वहीं पड़ी है NCBC ऑफिस में, वो सचिव के पास पड़ी है। अगर वो मजबूती से कहे और उनके वहाँ से अगर टेलीफोन जाए और अगर मोदी जी के ऑफिस से टेलीफोन जाए तो हमारी वहाँ से फाइल आगे निकलेगी और हमें आरक्षण मिलेगा। उनकी बड़ी बातों से मेरे को बताओ ना आप क्या निष्कर्ष निकला। अगर ये आज उस मीटिंग को 2 साल होने आ रहे, 2 साल में कोई 1% डेवलपमेंट नहीं है, और एक डेवलपमेंट हो तो बताओ। आप उनसे मिलने के, उन्होंने बोला कि साहब आपके प्रतिनिधि मंडल को हम दिल्ली में बुलाएंगे और सबसे मिलाएंगे। मुझे तो आप एक ही सवाल बता दो कि भाई कौन से प्रतिनिधि मंडल को, भाई राजस्थान का कौन सा नेता, राजस्थान के कौन से नेताओं को भाई केंद्र के नेताओं से मिलाया। हमारे यहाँ अगर बात करें भाजपा से, हमारे 2 बार विधायक पब्बाराम जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, बड़े भाई महेंद्र जी हैं MLA कांग्रेस से कृष्णा राम जी, हमारे मंत्री आदरणीय सुखराम जी हैं। तो बताओ हमारे कौन से नेताओं से, चाहे हमारे भाई जोधपुर के पूर्व सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी है, बताओ ना आप इनको कौन से नेताओं को आपने साथ रहकर अमित शाह जी से या किसी से मिलाए हो। आपने सिर्फ वहाँ बात करी, वहाँ आपने तालियां बटोरी, आपने भाई समाज को बड़े वादे दिए, समाज को बड़े काज दिखाए। उन्होंने कहा भाई आदरणीय हमारे वो बीकानेर से सांसद, उन्होंने ये बात तक कही कि मैंने ये एक मुकाम गांव गोद लिया हुआ है। एक मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके समाज में गोद आना चाह रहा हूँ। अरे गोद आना चाह रहे हो तो अब समाज को जब फायदा तो पहले पहुँचाओ। आज हम समाज ने आपको गोद तो ले रखा है, समाज ने इतने वोट दिए, हमारे भाई मुख्यमंत्री जी के बेटे खड़े थे, उसके बावजूद समाज ने भाई नरेंद्र मोदी जी को और आपको इतने वोट दिए कि आप 2-2.5 लाख वोटों से जीते हो। बिश्नोई क्षेत्र से आप हमेशा आगे रहे और उसके बाद आप समाज के बात को सुनना नहीं चाह रहे हो। आप कोई समाज के मंच पे आए, आप वहाँ घोषणा करके जाते हो। उपराष्ट्रपति जी कहते हैं कि जो करेंगे शेखावत जी करेंगे, अर्जुन जी करेंगे। अर्जुन जी आज कानून मंत्री है, कानून मंत्री, वो हमारी बात नहीं सुन रहे ना, वो हमारी बात देख रहे हैं। और मैं आज की तारीख में आपके इस मार्फत, क्योंकि आप खुद चौथे स्तंभ हो, मैं आपके मार्फत बताना चाह रहा हूँ कि ये इन मंत्रियों को
अब हम इनके पास नहीं जाएंगे। हम तो एक बार अब दिल्ली गए थे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कोशिश की हमने कि इनको हम बताएं कि आप हमारी मदद करो। अब ये समय होगा जब ये सारे मंत्री हमारे पास आएंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज का युवा इतना कमज़ोर नहीं है कि हम इनके पीछे घूमेंगे। इनको हमने बुलाया, समाज पे हमने इनको मान सम्मान दिया है, इनको साफा पहनाया है। अब उसके बाद अगर ये चाह रहे हैं कि हम रोज़ इनके पास घूमते रहें, हमारे समाज के अध्यक्ष जी जा रहे हैं वहाँ, उनको रोज़ मिल रहे हैं, हमारे भाई पूर्व सांसद वो जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब सबके जाने की मेरे को आपसे सारे आपके भाई जितने भी सुनने वाले हैं उनसे एक ही सवाल है, इसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या इसका फ़ायदा निकला? और मुझे कोई क्रेडिट लेने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी राम सिंह जी ने जितने भी दौरों में, गांव ढाणियों में जो गरीब किसान का बेटा, जो गरीब बिश्नोई समाज का बेटा है, उनकी इतनी मदद की, इतनी कोशिश की उन्होंने। हर फलस्वरूप जहाँ उनको नौकरी से लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर, चाहे विकास को लेकर, उन्होंने खूब जनता के काम किए। और आज तक हमने कहीं इसकी क्रेडिबिलिटी हम लेने कहीं नहीं आए, और ना हमको इसकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। और रही बात आगे राजनीति के पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो। आरोप लग रहे हैं, कई लोग, कई ग्रुपों में ये चल रहा है, हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आ रहा है। तो अगर ये चीज़ आज से 5 साल पहले होती तो कोई अलग बात होती। आज मैं खुद जोधपुर ज़िले का उप प्रमुख हूँ, मैं मात्र 29 साल का हूँ, और मेरे से कम आयु में कोई जोधपुर में इस पद पे नहीं आया है। और बड़े भाई हैं वो अभी एमएलए हैं। अब कोई बात कहते हैं कि साहब इनको एमएलए चुनाव लड़ना है, ये इस बार एमएलए बनना चाह रहे हैं। तो अगर मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ इस राजस्थान की विधानसभा में नहीं जा सकता हूँ, बाकी जो एक पावर एमएलए के पास होता है वो मेरे पास है। आज उप जिला प्रमुख तो मैं बाद में बना हूँ 2-3 साल बाद, पर उसके बाद मेरे पास हर एक ताकत थी जो एक एमएलए के पास होती है, क्योंकि हमारे परिवार में वो रहा है कि हम लोगों ने लोगों की सेवा की है। आज अगर वो एक विधायक हैं और वो जयपुर रहते हैं, तो उनके पीछे अगर कोई भी क्षेत्र में काम हो, कोई भी व्यक्ति को समस्या हो, तो हमने उन समस्या के निजात करने की, उनके समाधान करने की कोशिश की है मैंने। और मैं हमेशा क्षेत्र के बीच रहा हूँ। आज मुझे अपनी राजनीति में, हम तो वहाँ से एमएलए हैं लूनी से, वापस हमने लोगों का इतना काम किया, इतना विकास किया, समाज में काम किए। आज आप बात करते हैं कि जो छुट्टी वाले दिन होता है तो बाबा की बीज में, और उसमें भी 10वीं वाले दिन भी हमने खेजली शहीद स्थल की छुट्टी में उसका नाम जुड़वाया। आज हमने खेजली शहीद स्थल में करोड़ों रुपए का विकास करवाया। तो हर बात में रहे तो हमने खूब काम किया, और हम तो आगे भी हमें वहाँ से एमएलए रहेंगे। आज हमने 9-10 बार चुनाव लड़ा है, 8-9 बार चुनाव जीते हैं। तो हमारी राजनीति अभी समाज के आशीर्वाद से और 36 कौम के आशीर्वाद से बड़ी सही चल रही है। और हमारे दादा स्वर्गीय राम सिंह जी ने समाज में और 36 कौम में इतने काम किए हैं कि हमको चमकाने की इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और समाज का अपार प्रेम और स्नेह मिल रहा है। आज अब बात करें कि भाई समाज में हमने जब भी कोई काम किया तो हमारे एक ही उद्देश्य से कि समाज की उन्नति हो सके, समाज का भला हो सके, उस उद्देश्य से काम किया है। मैंने कोई ना ये भी मैंने अगर मुद्दा उठाया है तो मेरा ये 1 महीने तक सारे लोग जो जुड़े थे उन लोगों ने सब ने आग्रह किया कि आप इसमें अध्यक्ष बनो। मैंने मना किया, मेरे को अध्यक्ष नहीं बनना, मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगा। और भी कई लोग हैं जो अभी इस मिशन में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने आज तक वो पोस्ट नहीं ली। उनका सिर्फ उन सब लोगों के कहने से कि लोग नहीं जुड़ पाएंगे, किसी व्यक्ति को आगे रहना पड़ेगा। और ये समाज के कुछ भाई टुकड़े हो रहे हैं, कुछ समाज के बड़े धड़े पड़ रहे हैं, इससे आरक्षण का कोई लेना देना नहीं। ना मैं महासभा से कम्पीट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को व्यक्ति विशेष से मैं कम्पीट कर रहा हूँ। मैं आज समाज के युवाओं के लिए, समाज के युवाओं की बात रखने के लिए मैं उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। अगर मेरे को अपने आप में मन में मेरे को गलत फील होगा और समाज के युवा मुझसे आने वाले समय में मुझसे ये सवाल करेंगे कि आपने उस समय हमारी बात को क्यों नहीं रखा। आने वाले जो अभी युवा जो 5वीं-6वीं क्लास में, वो जब कॉलेज में आएगा तब वो कहेगा कि जब हम 12वीं में थे, 12वीं के बाद में हमने जब नीट के एग्ज़ाम दिए, हमने जब IIT के एग्ज़ाम दिए तो हमें वहाँ OBC में आरक्षण नहीं मिला, हमने UPSC के एग्ज़ाम दिए तो हमें आरक्षण क्यों नहीं मिला। जब आज तक तो मैं कह पाऊँगा कि मैं खुद आज में जो मेरी उम्र के युवा हैं उनको तो मैं कह पाऊँगा मैं तो खुद आपकी उम्र का हूँ, मैं आपकी कहाँ बात रखता। मैंने खुद ने अभी पढ़ाई 2018 में कंप्लीट की है। तो अब मेरी उम्र है कि जब मैं आने वाली पीढ़ी की जब मैं बात रखूँ, आने वाली पीढ़ी कम से कम मुझे ये ना बोले कि मैंने उनके लिए प्रयास नहीं किया। आरक्षण का जो ये विषय है इसको लेके लंबे समय से आप प्रयास जो है कर रहे हो। अब आप लोगों की रणनीति क्या है? राजनेता जिस हिसाब से आपने बताया कि वो जिस हिसाब से प्रयास करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप
जनता के मार्फत क्या रणनीति बना रखेंगे? बिश्नोई समाज के युवाओं को बिश्नोई समाज के युवाओं के चेतना लाएंगे। और अभी बिश्नोई समाज के युवाओं में जब ये आक्रोश, जब ये चरम सीमा पे होगा, तब सांसदों को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। और रही बात आगे के कार्यक्रम की, तो मैं लोग पूरी एक प्रदेश की एक कार्यकारिणी बनाऊँगा जिसमें हर जिला का लोग हुई, हर जिला में जो बिश्नोई समाज के युवा है और बिश्नोई समाज के युवाओं को इसमें हम जोड़ेंगे और एक कार्यकारिणी होगी। और आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे, जैसे कल हमारा नागौर में बिश्नोई धर्मशाला में कार्यक्रम है, उसके बाद 16 तारीख को बिश्नोई समाज के जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ पे एक सद्बुद्धि यज्ञ होगा, वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान होंगे और पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। लगभग 10 लाख पोस्ट कार्ड बिश्नोई समाज के युवा और बिश्नोई समाज के सारे जितने भी लोग हैं, वो सब लोग, महिला हो चाहे बुज़ुर्ग हो, सारे लोग अपनी इस बात को मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे और इसके बाद जो हमारी अगली स्ट्रेटजी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमने एक नई रणनीति के, जब यहाँ तक हमारी बात को जब पहुंच सके, एक तो मेन जरिया आप है कि आज जैसे कई एक कार्यक्रम में होते हैं वहाँ 2000-3000 लोग हैं, 2-3 हज़ार के बाद जब आपके मार्फत होता है कि लाखों समाज के लाखों लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, आपने मेरे को बताया, आपके अलावा और जो 2-1 चैनल उन्होंने बताया कि साहब आपके इस वीडियो ने इतने लाख लोगों ने, तो आज समाज तक ये बात पहुंच रही है, समाज के युवाओं तक आज ये बात पहुंच रही है, तो उनमें बड़ा आक्रोश है। कई युवाओं के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, उन्होंने वो बताते हैं कि साहब हमें लगा कि भाई आरक्षण तो मिल जाएगा, ये मिलने वाला है। तो यहाँ मेरा समाज के कोई भी व्यक्ति से, चाहे कोई भी राजनीतिक दल से हो, चाहे समाज के कोई पोस्ट पे हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, तो उनमें मेरा कंपटीशन नहीं है। मैं एक कोई बराबर लाइन उनसे नहीं बनाना चाह रहा। मैं तो बस अपनी बात को, समाज की बात को मजबूती से रखना चाह रहा हूँ। आज अगर कोई कार्यक्रम में समाज के हज़ारों लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो आज उन्हें ध्यान है कि आज इस मांग को लेकर मैं कोई दूसरे लीडर को नहीं बुला रहा हूँ, मैं कोई दूसरी जाति के या कोई पार्टी के लीडर को नहीं बुला रहा हूँ। मैं, मेरे साथ यदि कोई है और अगर आगे है, वहाँ सांचौर में जैसे थे या जोधपुर में थे, आगे नागौर में होंगे, तो वो समाज के हर पार्टी के पदाधिकारी हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर रिटायर्ड लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, व्यापारी है, नौकरी करने वाले लोग हैं, युवा हैं, बेरोज़गार है, सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं। सब वहाँ आके क्यों उनका इंटरेस्ट हो रहा है कि कुछ तो बात हम सही कर रहे हैं, कुछ तो हम बता रहे हैं कि भाई 23 साल से समाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऐसे ही अगर हम और चुप रहे तो मेरे को इस पे भी पूरा भरोसा है कि अगर मान लो हम अभी बोले नहीं और अभी हमने ये आवाज़ नहीं उठाई, तो आगे कभी भविष्य में बिश्नोई समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा। केंद्र में बिश्नोई समाज को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा अगर अभी भी हम चुप रहे तो। अगर क्योंकि पहले 23 साल चुप रहे और आगे भी अब आप चुप रहो। कई समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं कि खुद हम अकेले घूम रहे इतने सालों से, आप आ रहे हो तो हमें लोगों से मिला रहे हो, लोगों से बात रख रहे हो, बाकी हम तो अकेले ही ट्रेनों में बैठ के जा रहे थे, अकेले ही ट्रेनों में बैठ के आ रहे थे। हम तो संघर्ष कर रहे हैं। आज वो 5-5, 6-6 हज़ार पन्ने लेके घूम रहे हैं, समाज की बात को रख रहे हैं। तो आप हमारे, चलो मैं एक भाई राजनीतिक परिवार से हूँ, मैं खुद अगर मैं राजनीतिक एक पोस्ट पे हूँ, तो आप मेरी उस बात को कुछ गलत कह सकते हो कि मेरी कुछ स्वार्थ हो सकता है, पर आप उन समाज के बुद्धिजीवियों को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो जो इतने सालों से अपना समय इस समाज को दे रहे हैं और उनका कोई वो कभी आगे पिक्चर में आए नहीं। इस संघर्ष समिति में भी हमने उन्हें बोला कि आपको कार्यकारिणी में लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई कार्यकारिणी में, उन्होंने मेरे को पीछे रख के काम करना है। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं। आज समाज के, मैं सोचता हूँ कि किसी को मैं ये आज जितने भी सांसद हैं, आज मैं उन सबको हम क्रेडिट देंगे। आज हमें किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए, समाज के युवाओं को क्रेडिट नहीं चाहिए कि हमारी वजह से आरक्षण मिला है। हम तो क्रेडिट सारे सांसदों को दे देंगे, हम तो क्रेडिट शेखावत जी को देंगे, हम तो अर्जुन जी को देंगे क्रेडिट, हम कुलदीप जी को क्रेडिट देंगे, हम जसवंत सिंह जी को क्रेडिट देंगे। वो उनकी आज प्रक्रिया है। हम तो बस हमारी संघर्ष करेंगे और जब तक बिश्नोई समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, हम निरंतर हमारे संघर्ष को जारी रखेंगे। चाहे समय कोई आए, चाहे ये आने इलेक्शन, विधायक वाले इलेक्शन आए, चाहे सांसद वाला है, चाहे आगे उसके बाद का समय हो, हम तो निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेंगे। और सारे बिश्नोई को अब आगे राज्य की कार्यकारिणी बनाएंगे, उसके बाद जिले की, हर जिले में बिश्नोई समाज की कार्यकारिणी बनाएंगे और बिश्नोई समाज की आवाज़ को, चाहे ज़रूरत पड़ी तो एक रथ
रथ यात्रा करेंगे जिसमें बिश्नोई समाज के हर गांव में हम एक समाज के रथ को लेकर जाएंगे और बिश्नोई समाज के युवाओं को जागरूक करेंगे। और बिश्नोई समाज के युवाओं में जब ये आक्रोश पैदा होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है तब हमें आरक्षण मिलेगा। बिश्नोई समाज के युवाओं में आक्रोश पैदा होगा तो हमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन बिश्नोई समाज के युवाओं को आरक्षण नहीं मिलने का अभी तक क्या नुकसान हुआ वो हम जानने का प्रयास करेंगे। अभिषेक जी भी हमारे साथ थे, तो ये युवा हैं और इनका शिक्षा के अंदर भी बहुत बड़ा जो है प्रयास भी रहा। अभिषेक जी, आप कई बार मंचों पे जिक्र कर रहे हैं कि आरक्षण की वजह से शिक्षा के अंदर आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, आपने इंजीनियरिंग की। क्या वजह है कि आरक्षण मिलने से हम कहाँ होते और नहीं मिलने से कहाँ हैं? देखो, जब कोई बच्चा रेगिस्तान से उठकर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में निकलने का प्रयास करता है, अगर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, जितनी भी भाई केंद्र सरकार की नौकरियां उनमें जाता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा बशबल की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने कभी जिक्र किया, मैंने खुद ने फील किया कि अगर मेरे को ओबीसी होता तो जो मैंने इंजीनियरिंग भाई डीसी कॉलेज से की तो मैं आईआईटी भाई मुंबई से कर रहा होता। तो ऐसे हज़ारों उदाहरण है। आप यूपीएससी में देखो, रिसेंटली हमारा एक बिश्नोई बंधु जिसकी 150 रैंक है, दिनेश जी, वो भी आईआईटी गुवाहाटी से है। तो ऐसे हज़ारों उदाहरण है। नुकसान तो निश्चित रूप से है। रेगिस्तान से जो संघर्ष करके जो बिश्नोई कौम निकली है उनको ओबीसी आरक्षण की ज़रूरत है और ये हक भी है, हमारा अधिकार है। और अधिकार के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। किसी भी मुद्दे को उसकी मंजिल तक भाई पहुँचाने के लिए भाई दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है राजनीति में। एक तो भाई समाज की चेतना, समाज के हर वर्ग को उस भाई मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए, वो उस समाज का हर वर्ग उस मुद्दे के बारे में गंभीर होना चाहिए। उसके बाद आता है अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अपन देख रहे हैं आज हमारे युवा बड़े भाई साहब विक्रम जी के नेतृत्व में हमने यहाँ जोधपुर में मीटिंग की, बशाचौर में की, कल भाई नागौर में, आगे हर ज़िले में युवा साथी आ रहे हैं। उनको पता है कि मुद्दा कितना गंभीर है, तभी आ रहे हैं। हमारे कारण तो आ ही नहीं रहे, विक्रम जी कारण तो आ नहीं रहे। तो मुद्दा गंभीर है, इसको भाई मजबूती से लेकर चलेंगे, सब साथ चलेंगे। इन्होंने जिक्र किया विक्रम जी ने कि 8 लोकसभा सीट पर हमारा प्रभाव है। मोदी जी को ये पता है कि अगर 8 लोकसभा सीट नहीं आई ना, शायद मैं पीएम ना बनूं। मुद्दा तो गंभीर ही है। 8 लोकसभा सीट पे हम जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अगर ये मुद्दा नहीं मिलता है ना, तो आपको इनका राजनीतिक बहिष्कार करना है। क्योंकि लोकतंत्र में वोट के अलावा क्या है अपने पास? कुछ नहीं है। अगर मैं अभिषेक हूँ तो मैं इसलिए अभिषेक हूँ कि मेरे पास वोट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हूँ मैं देश में। तो वोट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वोट की चोट से, आंदोलन के माध्यम से चेतना जगा के, जैसा विक्रम जी ने बताया। और कितने जो यहाँ पे लोग अपने बुजुर्ग लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं इसमें संघर्ष समिति में, एसके साहब वगैरह हो गए, जिनके पास 6000 पन्नों की फाइल है। मजाक की बात है क्या? कितनी मेहनत की उन लोगों ने लीगली है। उस जो लीगल हेल्प है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी राजनीतिक धक्का मिलेगा ना, तो ये मंजिल पार है। और राजनीतिक धक्का मिलता दबाव से, और दबाव हम बनाएंगे युवा, और हमें आता है बनाना। दबाव हम बनाएंगे, दबाव बनाना हमें आता है। विक्रम सिंह जी, जिस हिसाब से अब ये आरक्षण की आप मतलब लेके चल रहे हो मुहिम प्रदेश भर के अंदर, लेकिन ये मुहिम का जो लो है राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से जल चुका है, बाकी राज्यों में इसकी थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। इसका क्या वजह? नहीं, ये जो हम भी अभी ये संघर्ष कर रहे हैं, हम तो सिर्फ राजस्थान को केंद्र की सूची में शामिल करने की हमारा संघर्ष। इसमें जो बिश्नोई दूसरे प्रदेशों में, उसकी हम अभी बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो रिकमेंडेशन आज राजस्थान में बिश्नोई समाज को आरक्षण मिला है सन 2000 में, और आज केंद्र सरकार में अगर रिकमेंडेशन है तो राजस्थान सरकार की ओर से है। और रही बात दूसरे प्रदेशों की, तो दूसरे प्रदेशों से रिकमेंडेशन सिर्फ मात्र एक मध्य प्रदेश से रिकमेंडेशन आई थी, और उसके अलावा और कहीं से रिकमेंडेशन नहीं है। और मध्य प्रदेश की भी अभी तक फाइल लगी नहीं है, क्योंकि मात्र एक लेटर देवें जिसमें सारे प्रदेशों की बात करें कि बिश्नोई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, आप यहाँ आरक्षण दे दो, तो उससे आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण मिलता है कि आप उस विभाग में अपनी एक अर्जी लगाएं, बिश्नोई समाज के जो उस प्रदेश का कोई एक नागरिक हो, जो उस प्रदेश का रहने वाले हो। जैसे अब मैं विक्रम बिश्नोई लगा सकता हूँ राजस्थान के लिए, मैं विक्रम बिश्नोई मध्य प्रदेश के लिए अर्जी नहीं लगा सकता हूँ। तो अगर मध्य प्रदेश के बुद्धिजीवों की तरफ से या युवाओं की तरफ से वहाँ एक अर्जी लगे कि भाई बिश्नोई समाज के मध्य प्रदेश में हमको आरक्षण मिला जाए, तब वो अर्जी आगे वहाँ सुनेगी। उस अर्जी में क्या होता है कि जो उस प्रदेश का हेडक्वार्टर होगा, जैसे आज हमारे इस प्रदेश का हेडक्वार्टर जैसे जयपुर है, तो आज वहाँ पे हम एनसीबीसी की जब हमारी फाइल
क्लियर होगी तब बिश्नोई समाज पे एक उन अखबार में एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि इस तारीख को भाई बिश्नोई समाज को आरक्षण देने के लिए सुनवाई की जा रही है। तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में यदि कोई है तो आज आकर ये बात रखे, तो उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि खिलाफ बिश्नोई समाज के एक नहीं आएगा और 36 कौम के लोग बिश्नोई समाज के फेवर में आएंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज सभी जातियों के एक हमेशा चहेता समाज रहा है। और तब ये अब आप कह रहे हैं कि आरक्षण मिलने वाला है, जब ये एक सर्वे इसमें जब मीटिंग होगी सबके आपत्ति और अनापत्ति दोनों सब बुलाई जाएगी, वही अभी तक नहीं हुआ है। वो जयपुर में होना है, जयपुर में जब होगा, अब जैसे मध्य प्रदेश का है तो वो उनके राजधानी में होगा, हरियाणा का है तो उनकी राजधानी में होगा, तो वो उस प्रदेश की राजधानी में होगा। तो हम बात आज राजस्थान के युवाओं की कर रहे हैं, हम बात आज राजस्थान के बिश्नोई जाति को केंद्र की सूची में शामिल करने की कर रहे हैं। हम कोई दूसरे प्रदेश में हम ना ये बात कर रहे हैं। और यदि अब जब हम इसमें सफल होंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब बिश्नोई ने कोई भी राजस्थान में अगर बिश्नोई समाज आरक्षण पाने में सफल होता है तो अन्य राज्यों के लिए, हाँ, तब वही मैं उसी पे आ रहा था कि अगर हम सफल होंगे, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिश्नोई ने अगर यदि कोई काम को ठाना है, चाहे उस समय जब खेजड़ी के पेड़ की कटाई हुई तब उसने अमृता देवी ने और 363 नर नारियों ने ये निश्चित कर लिया था कि ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, तब उस समय के राजा को झुकना पड़ा और अपना आदेश वापस कैंसिल करना पड़ा। तभी अब जब बिश्नोई के युवाओं ने अगर ये हमने ये ठान लिया है कि हमें आरक्षण चाहिए, जब राजस्थान में बिश्नोई को आरक्षण मिलेगा तो वो यानी पानी एक राज तो पार कर लेवे तो लार अपना लार लो पानी आवतो रहे, तो एकर माने पार करना है। राजस्थान में अगर आरक्षण मिल गो तो जितने भी दूसरे प्रदेश में बिश्नोई बसते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर प्रदेश में बिश्नोई समाज के जितने भी लोग हैं, आज लगभग 30 लाख बिश्नोई हैं राजस्थान में, फिर बाहर अगर मान लें तो और बिश्नोई हर प्रदेशों में। तो आज जब सबसे बहुल्य अगर कोई स्टेट है जहाँ बिश्नोई समाज बसते हैं तो वो राजस्थान है। तो आज हम सबसे पहले तो बात राजस्थान की करेंगे, और राजस्थान में मिलने के बाद मेरे को पूर्ण विश्वास है कि एक रास्तो मैं लोग मेहनत करन जो को रास्तो आगे साफ कराला, रास्तो क्लियर कराला, क्योंकि बात ढकली टुकड़ी चले नहीं भाई, आज कोई चले तो आगे वो पायलट चले नहीं भी ने थोड़ो मेहनत करनी पड़े, लारे तो आराम हो रहा लार बराबर बेवना भी पायलट लारे। तो आज कि मैं मेहनत करन अगर मारो राजस्थान ने अगर केंद्र की सूची में मिल गो तो जल्दी फिर अगली कड़ी में हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलेगा। मैं एक ऐड करना चाहूँगा कुछ कि जैसे बताया ना आपने कि भाई राजस्थान में ही क्यों बात हो रही है, क्योंकि एनसीबीसी ने ये बोल रखा है साफ, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज ने, कि जो भाई मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है कि आरक्षण का आधार होगा आपकी भाई सामाजिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शिक्षा की स्थिति। कल आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ने कहा लोकसभा में कि जो हमारा बिश्नोई समाज है वो बजाट समाज के समकक्ष है स्थिति में, मतलब हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इक्वल है। अगर हमको मिल गया है तो इनको क्यों नहीं मिला? तो इससे अपन को ये देखना है कि हर स्टेट की स्थिति अलग है आर्थिक। आज अपन राजस्थान और हरियाणा की आर्थिक स्थिति को सेम नहीं देख सकते। वहाँ की कृषि अलग है, वहाँ की जब ज़मीन अलग है, उनकी आय ज़्यादा है, तो वो एक डिफरेंट केस है, उनको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। वो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, उन्होंने पहले भी फैसले दिए हैं। तो निश्चिंत ही एक उम्मीद आएगी ज़रूर, जैसे विक्रम जी ने बताया कि अगर राजस्थान में मिलता है उम्मीद ज़रूर आएगी। इसको आधार मानकर ये कह सकते हैं कि भाई हम भी वहाँ से आए हैं राजस्थान से, तो फिर ये रिकमेंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे विक्रम जी और अभिषेक जी, जिनके माध्यम से आरक्षण की जो लड़ाई हैं उसके ऊपर लंबे समय से एक प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर में मीटिंग हुई और लगातार जिले वाइज मीटिंग जो है होती जा रही हैं, जनसभाएं होती जा रही हैं और जनता को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर करने का प्रयास किया, लेकिन इस आरक्षण की लड़ाई कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये बहुत बड़ी एक जो है इसके हम कह सकते हैं कहानी लिखी गई, जिस कहानी का अगर हम कई घंटों तक बैठ के चर्चा करें तब जाके हमें इस कहानी के कुछ भाग हमें प्राप्त होते हैं।
और दिन भर हमने इस चर्चा के ऊपर बहुत सारी बातें भी की, जब जाके पता लगा कि आरक्षण आखिर क्यों नहीं मिला और क्या वजह रही, किस प्रकार प्रयास किए गए, कौन कौन लोग प्रयास किया, ये सारी बातें हम अगली कड़ियों में आप लोगों को अपील युवाओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। और जितने युवा हैं जो आरक्षण के इस लड़ाई का महत्व समझते हैं, उनको इस आरक्षण की जलती हुई लौ के अंदर अपना अंशदान भी एक उपस्थिति के रूप में दर्ज कराना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों का ना धनबल लगता और ना ही आप लोगों से किसी प्रकार का अन्य सहयोग मांगा जा रहा है। आप लोगों से सिर्फ आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। आप लोगों का इस आरक्षण की लड़ाई के अंदर जो भी रणनीति या जो भी सूचना मिलती है उसको लोगों तक शेयर करके पहुंचना और सोई हुई सरकार को जगा के बताना कि एक बिश्नोई समाज है जिसको आप मंचों पे नाम तो लेते हैं, लेकिन उनको जब ज़रूरत होती है तब अनदेखी आखिर क्यों। ये आप लोग हर वीडियो को, मैं ये वीडियो ही नहीं कहता, जो समाज की इस आरक्षण की लड़ाई के वीडियो जितने भी आते हैं उनको शेयर करके हम जनता तक और राजनेताओं तक पहुंचा के इस आरक्षण की लड़ाई को घर बैठे भी मजबूत कर सकते हैं। और इसको मुख्य मजबूती जब भी इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं उनके अंदर जाके भी हम दे सकते हैं। इस प्रकार का हमारा सहयोग हो सकता है। और विक्रम जी और अभिषेक जी ने बहुत सुंदर बात बताई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस आरक्षण की लड़ाई को एक गुप्त रूप से लड़ रहे हैं। उन लोगों को भी आप लोगों के बीच में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो मैं आपका फौजी भाई लगातार इस प्रकार के वीडियो लाते रहूँगा और आप लोगों ने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने दिल से वीडियो देखा और वीडियो आशा करता हूँ कि शेयर करके देश और दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोगों तक पहुँचाएंगे और इस आरक्षण की लड़ाई के अंदर कहाँ और कैसे हम सफल नहीं हो पाए उसकी जानकारी पहुँचाएंगे। मैं फिर आज किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।